आपने कभी सोचा है कि यीशु को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा जाता है? यह वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और गहरा शीर्षक है, लेकिन समझना बहुत सरल है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मत्ती 8:20 में यीशु स्वयं कहते हैं, लोमड़ियों के पास माद और आकाश के पक्षियों के पास घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है। यहाँ यीशु स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहकर पुकारते हैं। यह हमें दिखाता है कि भले ही वह ईश्वर हैं, वे एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जिए। उन्होंने विलासिता नहीं चुनी, बल्कि कठिनाइयों, संघर्षों और हमारे जैसे दर्द का अनुभव किए। लेकिन मनुष्य का पुत्र का अर्थ केवल यही नहीं है। दानियेल 7:13-14 में हम पाते हैं कि भविष्यवक्ता दानियेल को एक दर्शन होता है, जिसमें वह देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र जैसा कोई आकाश के बादलों के साथ आता है। उसे अधिकार, महिमा और एक ऐसा राज्य दिया जाता है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यीशु केवल एक दीनहीन इंसान नहीं है, वह एक महान राजा है जिन्हें अनंत राज्य का अधिकार प्राप्त है। इसलिए जब हम यीशु को मनुष्य का पुत्र कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वह एक ऐसे परमेश्वर हैं जो स्वयं इंसान बनकर हमारे बीच आए, हमारे दर्द को समझे, हमारे साथ चले। लेकिन साथ ही वे एक ऐसे राजा भी हैं जो सर्वशक्तिमान हैं और अनंत काल तक राज्य करते हैं। मनुष्य का पुत्र एक ऐसा नाम है जो यीशु की दोनों विशेषताओं को प्रकट करता है, उसकी पूरी मानवता और उसकी पूर्ण दिव्यता।